स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों बाद जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनके चेहरे पर कुछ मुस्कान आई है। और देखिए मुस्कान तो क्या है, जिस प्रकार की हालत हुई है पिछले 5 महीनों में, उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो आज थोड़ी बहुत सांस ली होगी इन्वेस्टर्स ने। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आज जो ये रिकवरी हुई है, आज जो थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, क्या ये सस्टेनेबल है? यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, कोई स्टडी IQ के द्वारा स्किल बेस्ड कोर्स भी दिया जाता है। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल से, बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी स्टडी करना चाहते हैं, और वो भी हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो आपको अवेलेबल है बहुत ही कम रेट पर। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जाइए वहां पर यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ। देखिए आज सेंसेक्स में 740 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई, और वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो 22,300 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। क्योंकि पिछला जो सेशन था कल का, वहां पर ऐसा लग रहा था कि ये 22,000 के भी नीचे चला जाएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। 740 पॉइंट्स सेंसेक्स में, 250 पॉइंट निफ्टी में। अगर आप 5 महीने पहले देखोगे ना, तो ये आदत लग गई थी, डे टू डे होता ही रहता था, तो सब लोग बहुत लाइटली लेते थे। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 10 दिनों में, मतलब पूरे निफ्टी के अगर आप इतिहास में देखो, लगातार 10 दिन तक ये गिरावट देखने को नहीं मिली थी। आप स्पेशली 1996 के बाद से बताया जा रहा है। 10 डे का जो लूजिंग स्ट्रीक था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। आप देखिए स्पेशली ये पिछले 1 महीने का मैं आपको दिखा रहा हूं, हर दिन यहां पर आपको निफ्टी में गिरावट ही देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सेशन में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 4% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी थी। और वहीं सितंबर से लेकर अभी तक अगर आप देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सितंबर 26 ये अपना पीक बनाया था, वहां से तो ये लगभग 16%, 15-16% गिर चुका है। तो बहुत ज्यादा यहां पर गिरावट आई है, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स, क्योंकि हुआ क्या था, कोविड के बाद से अगर आप देखिए बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए थे, और किसी ने शायद इस तरह की गिरावट अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी, और इसीलिए मार्केट के अंदर पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और नए इन्वेस्टर्स को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें क्या। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, आज ये जो बढ़ोतरी हुई, आज ये जो बाउंस बैक देखने को मिला है, इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी शेयर्स हैं, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसमें 7.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से टोटल कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये 393 लाख करोड़ चला गया है। मैं आपको बता दूं, एक समय था ये करीब 500 लाख करोड़ के करीब जा रहा था, लेकिन जो पिछले 5 महीने में एक गिरावट हुई, इसकी वजह से ये 400 लाख करोड़ के नीचे आ गया। और स्पेशली आज जो बढ़ोतरी हुई है उसमें ब्लू चिप जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गया, उनका काफी पार्टिसिपेशन रहा है। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स अगर आप देखिए तो 2.9% बढ़ा है, निफ्टी मिड कैप यहां पर 2.4% बढ़ा है। तो और स्पेशली कई सारे शेयर, चाहे अडानी के स्टॉक्स हैं, उसमें 8% की बढ़ोतरी, ट्रेंड हो गया जो कि ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं, उसमें 2 से 4% की बढ़ोतरी। हैवी वेट्स जैसे पावर ग्रिड, टाटा स्टील, NTPC, टाटा मोटर्स, मतलब टाटा मोटर्स के शेयर्स तो जिन्होंने लिए होंगे पीक पर 1000 रुपए के आसपास, तो उनके लिए तो बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो वहां पर भी अभी आज 3 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये जो रैली आई है, इसमें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि काफी ओवरसोल्ड कंडीशन हो गया था। और इसी की वजह से अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये जो बढ़ोतरी हुई है वो क्या सिर्फ ओवरसोल्ड कंडीशन की वजह से हुई, या फिर ये सस्टेनेबल रिकवरी है। मतलब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते रहते हैं, टैरिफ को लेकर चर्चा होती रहती है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर यही प्रश्न है, इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ रिकवरी? यहां से रिकवरी होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि आज जो ये बाउंस बैक आया है, ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशल जंक्चर पर आया है। जो फरवरी का महीना था, मैं आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों में अगर आप देखोगे तो सबसे वर्स्ट महीना रहा है निफ्टी के लिए। आप समझिए 20 सेशंस में से जो फरवरी में 20 सेशन हुए थे आपके स्टॉक मार्केट के, उसमें 18 में रेड में क्लोज हुआ है। आप समझ रहे हो, 18 सेशन में रेड में क्लोज हुआ है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया, सितंबर से लेकर अभी 16% की गिरावट हुई है। और ऐसी गिरावट एक्चुअली 2020 का जो कोविड क्रैश हुआ था उस समय के बाद से देखने को मिला है, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ये 6th लार्जेस्ट गिरावट बताई जा रही है। और इसीलिए यहां पर कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि देखिए हमने इसको लेकर कुछ टेस्ट भी किया, पास्ट जो रिकॉर्ड हुए हैं उसमें टेस्ट किया हमने, कि जब भी यहां पर
8 या उससे ज्यादा लगातार सेशन में गिरावट आती है तो अगले महीने क्या होता है। तो 2002 के बाद से ऐसा 9 बार इंस्टेंस आया है जब 8 या उससे ज्यादा लगातार गिरावट हुई हो निफ्टी के अंदर। तो उसमें देखने को मिला है कि 9 में से 6 बार पॉजिटिव रिटर्न आया है अगले महीने। मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जो मार्च वाला महीना रहा है, जो अभी चल रहा है, इसमें शायद पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। और यहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी पॉइंट आउट किया गया कि हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है ये भी सपोर्ट कर रहे हैं कि यहां पर रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि मार्च का महीना टिपिकली अगर आप देखोगे पास्ट में तो 2009 से लेकर अभी तक एवरेज में 1.7% का गेन दिया है। 2023 को अगर आप निकाल दो बस, तो हर साल आपको मार्च के महीने में गेन्स देखने को मिलेगा। और मोर ओवर मैं आपको यह भी बता दूं कि निफ्टी हैज नेवर रिकॉर्डेड, मतलब एक बार को छोड़कर अगर आप देखोगे तो 6 बार कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स डिक्लाइन नहीं मिला है। देखिए निफ्टी का जो जन्म है जब से, अगर आप देखिए 1990 के बाद से, आप देख सकते हैं क्लियरली कि 1994 सितंबर के महीने से लेकर अप्रैल 1995 के बीच में यही एक बार ऐसा था जब 8 महीने लगातार निफ्टी में गिरावट हुई थी, लगभग 31%। तो ये बहुत पुरानी बात है। और उसके बाद से आप देखिए तो कभी भी 5 महीने से लगातार ज्यादा जो है निफ्टी में गिरावट नहीं हुई है। लेकिन अभी क्या है, ये फरवरी में जो गिरावट हुआ उसमें 5 महीना कंप्लीट हो गया और इसीलिए बोला जा रहा है कि अगला जो महीना है मे भी शायद ये रिकवरी इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वहां पर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफी ओवरसोल्ड बुल मार्केट जोन हो गया था और इसकी वजह से भी शायद ये रिकवरी आई है। फिर इसके अलावा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि देखिए अभी भी बुलिश ट्रिगर नहीं हुआ है। मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि आज ये जो मार्केट बढ़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बुलिश ट्रेंड ट्रिगर हुआ, इस तरह की चीजें, ऐसा नहीं है। अभी भी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स जो हैं उनका ये मानना है कि 21,700 से लेकर 22,000 की रेंज में मार्केट में अगर आता है यहां पर, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। यहां पर डेटा के हिसाब से यह कहा गया है कि शायद ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो निफ्टी 500 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 500 स्टॉक्स का मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 500 वाले स्टॉक्स हैं, उसमें यहां पर 10% से भी कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200 डीएमए के ऊपर हैं। डीएमए मतलब डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। ऐसे स्टॉक्स 10% से भी कम हैं। तो ये जो अकरेंस है ना, ये बहुत रेयर होता है। ये देखा गया था जून 2022 में, मार्च 2020 में, बहुत कम ऐसा होता है। और जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो यहां से मार्केट रिबाउंड करता है। मैं आपको एक और ट्रेंड बताता हूं। यहां पर अगर आप देखिए तो जैसे डॉलर इंडेक्स, जो यूएस डॉलर है, उसका और निफ्टी का इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब डॉलर जब स्ट्रांग होता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जाता है, और डॉलर नीचे जाता है तो यहां पर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है। यह काफी देखा गया है। अभी क्या हुआ है कि पिछले एक महीने में और स्पेशली पिछले 5-7 दिनों में अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई है। एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था और समय वो जीत कर आए थे, इस तरह से चीजें हो रही थी, तो डॉलर इंडेक्स 110 के पास चला गया था। लेकिन अभी अगर आप देखिए पिछले कुछ दिनों में इसमें बड़ी गिरावट आई है और ये 105 के करीब आ गया है। मतलब डॉलर इंडेक्स बड़ा गिरा है एंड मे भी शायद ये हो सकता है संकेत कि यहां से निफ्टी बढ़े। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि ये जो रैली है क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि आज तो सिर्फ एक दिन ही ये मार्केट थोड़ा सा बढ़ा। सेंसेक्स में भी 750 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, निफ्टी में भी लगभग 250 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, और इसीलिए यहां पर लोग स्केप्टिकल हैं कि क्या ये सिर्फ एक दिन का ही रिकवरी थी या फिर ये आगे भी चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए अगर आपने आज सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच था कांग्रेस में जो उन्होंने दिया, तो उसमें वापस से टैरिफ की चर्चा की और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कर दी कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है पूरे दुनिया के लिए। मतलब भारत के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, ये बात तय हो गई है अब 2 अप्रैल से। तो अगर ऐसा था यहां पर तो डेफिनेटली उसके हिसाब से तो आज मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन आज ये मार्केट बढ़ा। तो इसलिए भी यहां पर काफी लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। तो यहां पर दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप डिटेल में स्टॉक मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट जो हैं वो आपको इस पूरे कोर्स के अंदर बताएंगे, समझाएंगे कि चीजें बेसिक से एडवांस तक का। और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।